जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 12 लाख रुपए का इनामी हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। अब तक 4 आतंकी हुए ढेर। ये विकट हालात। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सोनिया गांधी ने की बैठक। कोरोना संकट और लॉकडाउन पर मोदी सरकार को घेरा। कहा ना पैकेज ना प्लान। सीएम गहलोत ने उठाया राहत पैकेज का मसला। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना से जंग के लिए यूपी में नया कानून। कोरोना वॉरियर्स पर थूकना पड़ेगा महंगा। बीमारी छिपाने पर भी होगी सजा। तबलीगी जमात की चीफ मौलाना साद पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा। साद के बेटे से 2 घंटे तक पूछताछ। मांगी गई 20 लोगों की जानकारी। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने बढ़ाया पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 2 तो वहीं डीजल 1 रुपए हुआ महंगा। तेल के साथ शराब के भी बढ़े दाम। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं विस्तार से। उत्तराखंड में आज मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। सुबह खिली धूप के बाद कुमाऊं के अधिकतर जिलों में आसमान में काले बादल छाए और जोरदार बारिश हुई। हालांकि बारिश से जहां लोगों को हल्की गर्मी से राहत मिली है, लेकिन फसल और बागवानी के काश्तकारों को अचानक हुई बारिश से खासा नुकसान हुआ है। तो वहीं हल्द्वानी के बनभूलपुरा के वार्ड नंबर 31 के पार्षद शकील अहमद अंसारी द्वारा कोरोना योद्धाओं का सफाई कर्मचारियों का फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस माला की खास बात ये रही कि इन फूल मालाओं के साथ अपने वार्ड के साफ सफाई कर्मचारियों को 500 रुपए के नोटों के हार पहनाकर उनको सम्मानित किया गया और लोगों ने सफाई कर्मचारियों पर अपने घरों से निकलकर फूल भी बरसाए। शकील अंसारी का कहना था कि देश में सफाई कर्मचारी अपनी जान पर खेलकर जगह जगह सफाई अभियान चलाते हैं और घरों का कूड़ा उठाते हैं, जिससे हमारा क्षेत्र साफ रहता है। हम आपको बता दें कि सभासद शकील अंसारी अपने वार्ड में लोगों को राशन की व्यवस्था भी उपलब्ध करा रहे हैं। आज जो पूरा देश हमारा इस कोरोना बीमारी से महामारी से जूझ रहा है, जिसमें हमारे जो योद्धा लगे हैं, डॉक्टर, हमारी पुलिस, सफाई कर्मचारी, जो सारे अपने खतरे को जान को ना देखते हुए हमारी हिफाजत के लिए, हमारी सफाई व्यवस्था के लिए हमारे क्षेत्र में जो लगे हैं। तो आज मैंने अपने वार्ड में जो मेरे कर्मचारी हैं, वार्ड नंबर 31 के कंपनी बाग के जो कर्मचारी हैं, उनको मैंने सम्मानित किया है। फूलों की माला डाल करके, नोटों के हार डाल करके उनकी हौसला अफजाई की है। और हम सब लोगों को चाहिए कि इस समय इस महामारी में जो भी योद्धा लगे हैं, सबकी हौसला अफजाई सब लोगों को करनी चाहिए। तो वही देश भर में लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार ने ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में राहत दी है। तो वही राहत मिलने से जनता खुश भी है। साथ ही शराब और ठेकों की दुकानें खुलने से पहले ही दिन भर लोगों की भारी भीड़ सड़क पर नजर आई है। तो वही ये राहत पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती भी साबित हुई है। सरकार ने जहां राहत लोगों को दी है, तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी हिदायत दी है। लेकिन लोग नियमों की जमकर धज्जियां भी इस दौरान उड़ाते नजर आए। इसी लेकर कांग्रेस नेता सुमित हृदय से उत्तराखंड ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता ने खास बातचीत की। लॉकडाउन के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। आज से जो है लॉकडाउन 3.0 शुरू हो गया है। लेकिन अभी तक का लॉकडाउन जो 2 थे, उन लॉकडाउनों में तमाम शर्तें और नियम थी। लेकिन आज लॉकडाउन 3 में तमाम शर्तों में छूट दी गई है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के। हालांकि जो सैनिटाइज करने को लेकर के तमाम नियम वही लागू होंगे। लेकिन आज जो स्थिति और आज जो तस्वीरें पूरे देश से देखने को मिल रही है, उसके बाद से स्थिति ऐसा लग रहा है कि जो छूट है वो छूट अभी देने में जल्दीबाजी की गई है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो है AICC के सदस्य सुमित हृदय जी। उन्हीं से सीधे बात करते हैं। सुमित जी, पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे, जो 2 आपने लॉकडाउन देखे, उन 2 लॉकडाउन में उत्तराखंड की स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं और आज जो स्थिति तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों में कितना अंतर पाते हैं आप? नहीं, देखिए, जो लॉकडाउन 1 और 2 था, उसमें मैं ये मानता हूं कि जनता ने आज तक, हिंदुस्तान की जनता ने ऐसा अभूतपूर्व सहयोग नहीं दिया, क्योंकि सब समझ रहे हैं कि बीमारी बहुत खतरे से भरी हुई है और जान को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए लोगों ने पूरा लॉकडाउन में सहयोग दिया।
लेकिन जैसे लॉकडाउन 3 शुरू हुआ है कुछ रियायतें मिली हैं, लेकिन रियायतों का सरकार को एक संदेश देना चाहिए था। मैं ये चाहता था कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन 1 और 2 में संदेश दिया था, एक लॉकडाउन 3 में भी अगर वो एक संदेश देते और राज्य के मुख्यमंत्री भी संदेश देते जैसे पहले दे रहे थे कि इसका ये मतलब नहीं है कि रियायत मिल गई है तो स्थिति नॉर्मल हो चुकी है, ये संदेश आवश्यक था। तो ये शायद संदेश सही से लोगों पर पहुंचा नहीं। जिस तरीके से प्रकार से बाजार खुलने की अवधि बढ़ा दी गई है, जिस प्रकार से शराब की दुकानें खोल दी गई, एकदम 2 महीने आपने बंद करके 1.5 महीने बंद करके आपने खोल दी, तो उसमें एक जन सैलाब टूट पड़ चुका है। तो इसलिए सामाजिक जो दूरी और शारीरिक जो दूरी रखनी थी, इसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। इसको प्रशासन और सरकार को गहरी तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना को आपने रोका था घर में रुक के, लेकिन उसका अभी तक आपने कोई इलाज नहीं ढूंढा है। तो जब तक इलाज नहीं मिलता है, क्या इस प्रकार से ही गतिविधि चलेगी? और अगर इस प्रकार से चलनी है, अगर सरकार को राजस्व चाहिए तो प्राइवेट सेक्टर को भी राजस्व चाहिए अपना, तो फिर आप सभी खोल दीजिए। अगर आपको निश्चिंत है आप लोग की कोरोना को हरा दिया आपने तो। शराब की दुकानें खुली, तमाम चीज़ों में छूट मिली है, बाजार खुले हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे भी हमने देखा कि जो आवश्यक वस्तुओं में जो शामिल ना हुई हैं, जैसे आपकी कॉन्फेक्शनरी की दुकान नहीं है, होटल इंडस्ट्री नहीं है, छोटे रेस्टोरेंट नहीं है, ढाबे वाले नहीं है, नाई की दुकान नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों, भाई लोगों को, आम आदमी को जरूरत इसकी भी है। ऐसी स्थिति में हमारी जो तमाम दुकानदारों से, तमाम उद्योगपतियों से, तमाम बाजार के लोगों से बातें, उनका कहना था कि अब शराब की दुकानें खुल सकती हैं, तो ये व्यवसाय को भी कम से कम एक छोटे टर्म के लिए खोला जाए। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों की तरफ से सरकार से अपील की जाती है या अनुरोध किया जाता है कि कृपया इन तरफ भी ध्यान दिया जाए? नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूं। देखिए, राजस्व अगर सरकार ढूंढ रही है तो सरकार ने भी तो निर्देश दिया है प्राइवेट संस्थाओं को कि आप सैलरी दीजिए, और जो आपके लिए कार्य कर रहा है उसको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो वो भी कहां से राजस्व लाएगा देने के लिए? तो अगर आपको जब खुल्लम खुल्ला खोलना ही था, और अपने बारे में नहीं सोच सकती सरकार कि दान भी सरकार ले, राजस्व भी सरकार ले और निर्देश भी सरकार दे, या तो आप सीधे सीधे 13 करोड़ जो परिवार हैं गरीबों के, जिनपे चाहे APL कार्ड हो, चाहे BPL कार्ड हो, सफेद हो, पीला हो, जो भी कार्ड हो, उनके खातों में या तो आप सीधे पैसे पहुंचा दीजिए कि आदमी अपने घर में संतुष्ट होकर बैठे कि साहब सरकार ने इतना बड़ा सहयोग करा है, अब 2 महीने भी लॉकडाउन बढ़ जाएगा तो हम तैयार हैं। आप उनको कुछ नहीं दे रहे, आप दान सबसे मांग रहे हैं, और रिटर्न में आपने क्या आर्थिक पैकेज दिया? आप क्यों नहीं 6% अपने GDP का इस कोरोना की लड़ाई में और गरीबों के खातों में डालने के लिए क्यों नहीं पैसा निकाल रहे? PM केयर्स फंड में जो पैसा गया है, कितना पैसा वो गया है, उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, कुछ उल्लेख तो करिए। आप सीधे सीधे केवल निर्देश देंगे और जनता से ये कहेंगे कि हम अपनी मनमानी से ये चीजें खोलेंगे और आप कुछ नहीं खोल सकते, तो समस्या आएगी। एक आखिरी सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, जय सुमित जी, आपको लगता है कि अभी सरकार को जल्दीबाजी, लॉकडाउन 3 शुरू हुआ है, इसमें ऐसी स्थिति में कम से कम अभी थोड़ा सा सरकार को इसमें कुछ नियम में तब्दीली करनी चाहिए? नहीं, देखिए, ये सरकार ने जो आज देखा है दृश्य पूरे देश भर में, उसके बाद जो चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उसका आकलन करे कि जमीनी हकीकत क्या है। मैंने जैसे आपसे कहा, हमने कोरोना को घर में रोक के केवल उसकी रोकथाम करी, कोई इलाज, कोई क्योर, कोई वैक्सीन उसकी नहीं आई है। ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक से ही अभी तक उसका इलाज हो रहा है जो संक्रमित हैं लोग उनका। तो इसलिए अभी आपको विचार करना पड़ेगा कि इस साल हमारी लड़ाई क्या है। बचने की लड़ाई है, अर्थव्यवस्था की लड़ाई, और अर्थव्यवस्था को संभालने में सरकार क्या दान देगी। अब दान लेना सरकार बंद करे और वापस जनता में दान दे, अभी उनका दायित्व बनता है। इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। ये तो हमारे साथ नेता सुमित हृदय जी, जिनका साफ कहना था कि सरकार जो अगर डायरेक्शन दे रही है, सरकार लोगों से पैसा ले रही है, तो कुछ इस दिशा में भी आगे करे। जो आज की तस्वीर है वाकई में चौंकाने वाली है, वाकई में जो है भय पैदा करने वाली है। अपने सहयोगी मुकेश सक्सेना के साथ भूपेंद्र गुप्ता, न्यूज इंडिया, हल्द्वानी। तो वही सोशल मीडिया पर माननीय मुख्यमंत्री जी की मृत्यु की झूठी अफवाह फैलाने वालों पर DG लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि CM त्रिवेंद्र सिंह रावत की मृत्यु की झूठी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बात है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के संबंध में एक बहुत ही दुखद और शर्मनाक और झूठी जो है फेक न्यूज फैलाई गई, उस पर हमने तत्काल संज्ञान लिया है। SSP देहरादून को आदेशित किया है कि इस पर इमीडिएट FIR करें और ऐसे जो भी इसके दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी करें।
तो वही सिरसा में डबवाली रोड स्थित डुमरा कोल्ड स्टोर पर खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने छापेमारी की। दरअसल स्टोर में 3 दुकानदारों पर लॉकडाउन से पहले मिठाई बनाने के लिए मावा स्टोर किया गया था, लेकिन अब छूट मिलने के बाद मिठाई की दुकानें खुलने लगी है। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसलिए शहर के सभी कोल्ड स्टोर की जांच की गई। तो वही स्टोर में स्टोर किए गए मावे की टीम ने जांच की है। तो वहीं मावा पूरी तरह से खराब मिला, जिस पर टीम ने दुकानदारों की सहमति पर कई क्विंटल मावे को नष्ट करवाया। ये जो कोल्ड स्टोर में जो खोआ लॉकडाउन से पहले रखा हुआ था, जो मीठा खोआ है, स्वीट खोआ के नाम से, वो मैं चेक करने आया और मौका पर जो बिजनेसमैन है उनको बुलाया। उनकी मौजूदगी में सामान निकाल के चेक किया तो फफूंदी लगी मिली मेरे को। तो जो सामान है खाने के लायक नहीं है और इसमें डिस्ट्रॉय करवाने के लिए मैंने इनको आदेश दिए, तो ये एग्री भी हो गई। तो ये अपने लेवल पर ही डिस्ट्रॉय के लिए राजी हो रहे, डिस्ट्रॉय करवा रहा हूँ मैं, ताकि किसी को हेल्थ हैजर्ड ना हो, किसी को शायद कोई खिलवाड़ ना हो। शायद कितनी मात्रा में मिला है सर? कितने लगभग दुकानदार शामिल है? ये इसमें 3 दुकानदारों का है यहाँ, तो ये लगभग 1.25 कुंटल के आसपास है। जो पहला दुकानदार है जिसका मैंने निकाला है, बाकी अभी सारे जो कोल्ड स्टोर है वो सभी चेक करेंगे। तो वहीं हरियाणा के सोनीपत में रह रहे बिहार के मजदूरों ने आज प्रदर्शन किया। मजदूरों का कहना है कि उन्हें 15 दिन पहले राशन मिला था, जो कि अब खत्म हो चुका है और फिलहाल राशन ना मिलने के कारण उन्हें भूखे मरने की नौबत आ गई है, जिसे लेकर मजदूरों ने नीतीश सरकार से वापस बिहार बुलाने की गुहार लगाई है। दिन पहले हमको राशन मिला था 5 किलो आटा, उसके बाद और कुछ नहीं मिला। ना तो हमारे पास गैस है, ना तो हमारे पास कुछ है। हम खाएंगे क्या? हम आज 2 दिन से भूखे हैं, राशन खत्म हो गया। हम बिहार जाने के लिए चाहते हैं। अररिया जिला घर पड़ता है, रहते हैं ज्ञान नगर में। सरमोगी बच्चा हमारा रो रहा है, हम कैसे रहेंगे सर? भूखे रहे सर, यहाँ पे कोई नहीं देखता है। गैस महंगा हो गया, गैस कोई देता नहीं है। वहीं हरियाणा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए घरौंडा की सीमाओं को सील कर दिया गया है, जहां घरौंडा उपमंडल के मूनक, हरसिंहपुरा, बेगमपुर और सोनीपत की सीमाओं को सील किया गया है। साथ ही 8 जगहों पर पुलिस ने नाकाबंदी भी कर दी है। इसके साथ ही बाहर से आने वाले लोगों की जांच कर उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। के नाके लगाया गया है। मेन नाका ये कोंड जीटी रोड पे है। इस पे 36 मुलाजिम लगाए गए हैं और 12-12 घंटे की या 8 घंटे की इनकी जो है ड्यूटी की शिफ्ट की गई है। एक शिफ्ट में 12 मुलाजिम इस कोंड नाके पे और मूनक है एक मेन नाका हमारा, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट पानीपत को टच करता है, और दूसरा नाका जो इधर हरसिंहपुरा गाँव में है वो भी इंटर डिस्ट्रिक्ट पानीपत को टच करता है। इसके अलावा जो एक ये नाका है मेन कोंड का, इसके अलावा 8 नाके और हमने लगाए हैं जो इंटर डिस्ट्रिक्ट पानीपत को टच करते हैं। उन पे भी मुलाजिम लगाए गए हैं और बैरिकेडिंग की गई है। तो ये इंटर डिस्ट्रिक्ट में जोड़ करते हैं, उनको आज वार्निंग दे के कह दिया है भाई अपना पास बनवा लो और परमिशन ले लो, जो भी जिस डिपार्टमेंट से हैं। आइंदा मतलब आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो वहीं लॉकडाउन के दौरान एक और जहां सभी कार्य बंद है, तो वहीं नागौर के कुचामन सिटी में मनरेगा ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रहा है। दरअसल कोरोना वायरस से बचाव के लिए 23 मार्च से पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया था, जो कि अब 17 मई तक रहेगा। इससे सारे काम धंधे बंद हो गए, लेकिन लॉकडाउन में मजदूरों को राहत देती हुई उन्हें लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए मनरेगा में काम करने की छूट दी गई है। पहले मनरेगा जो योजना जो चल रही थी, तो पहले जो अपने कोरोना संक्रमण से पहले इसके मनरेगा के जो रूल और रेगुलेशन थे वो बिल्कुल 5-5 के ग्रुप के अंदर काम दिया जा रहा था। और ये जब से ये कोरोना का संक्रमण महामारी जब घोषित हुआ है WHO की तरफ से, तब से ही केंद्र सरकार ने ये लॉकडाउन रखते हुए फिर उन्होंने महसूस किया भाई गाँवों में जो मनरेगा के जो कार्य है वो क्यों नहीं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा नरेगा के कार्य चालू किए जाए। ऐसे निर्देश प्राप्त होने के अकॉर्डिंग हमने भी यहाँ गाँवों में अलग अलग इनको रोजगार पर नियोजन किया है और सामाजिक दूरी बिल्कुल बनाए रखते हैं। प्रत्येक आदमी को एक पखवाड़े का एक ही जगह जो टास्क के अनुसार एक ही जगह काम दे दिया है। प्रत्येक लेबर प्रत्येक श्रमिक जो अपना पर्सनल खुद ही ये इस मिट्टी डालने का वो तगारा है, वो पावड़ी है, सारा वो पर्सनल आप ही लेकर आ रहे हैं और सामाजिक दूरी बनाए रख रहे हैं। इनको बार बार ये भी निर्देश दिए गए भाई आप जब भी आपको प्यास लगे
तो आप यहाँ साबुन इनको दे रखी है, साबुन से हाथ धो के और मुंह से फिर मास्क खोल के पानी पी करके वापस मास्क बांध के फिर वापस काम करना है। तो वहीं कोरोना का तीसरा चरण लागू होने के बाद नागौर जिला कलेक्टर द्वारा जारी की गई गाइडलाइन और नियमों में बदलाव डीडवाना में लोग असमंजस में आ गए। दरअसल गाइडलाइंस को सही ढंग से नहीं समझ पाने के कारण शहर में बाजार खुलने की अफवाह फैल गई, जिसके बाद कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोल ली। तो वहीं लोग भी बाजारों में खरीदारी करने उमड़ पड़े। यही नहीं, लॉकडाउन में दी गई आंशिक ढील का भी लोग गैरवाजिब फायदा उठाने लगे और अपने वाहनों को लेकर सड़कों पर निकले। तो वहीं अचानक बिगड़ी स्थिति पर पुलिस तुरंत हरकत में आई और मोर्चा संभालती हुई दुकानों को बंद करवाया गया। लॉकडाउन थर्ड फेज के अंदर नागौर जिले को रेड जोन में घोषित किया हुआ है और इसी क्रम में नगर परिषद एरिया में जो जिस कैटेगरी की दुकानें प्रतिष्ठान वगैरह खोलने की इजाज़त दी है, इसके अलावा कुछ गलतफहमी में क्योंकि ये नया लागू हुआ है, कुछ लोगों ने दुकानें खोल दी थी जो कि इस दौरान अलाउ नहीं थी, उनको समझाइश करके बंद कराया गया। इसके अलावा वाहनों की आवाजाही भी लोग गलतफहमी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके बारे में समझाइश करके इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं ब्यावर में मंगलवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मामला आते ही ब्यावर में अब कुल 6 मामले कोरोना पॉजिटिव के हो गए हैं। हालांकि पॉजिटिव युवक को पहले ही क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। वहीं सूचना मिलते ही अस्पताल प्रबंधन ने उक्त पॉजिटिव युक्त युवक को अजमेर रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि युवक ब्यावर शहरी क्षेत्र का है। बाहर से आने की सूचना मिलते ही उसे क्वारंटीन किया गया था, जिसके बाद युवक की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो वहीं दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद मरीज को अजमेर रेफर कर दिया गया। देश भर में लॉकडाउन 3.0 जारी है। एक और जहां लॉकडाउन में सभी फैक्ट्रियां बंद हैं, तो वहीं दूसरी ओर मजदूर अपने घर जाने की मांग पर अड़े हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला चित्तौड़गढ़ में, जहां भीलवाड़ा जिले से पैदल चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पहुंचे बिहार और यूपी के श्रमिकों ने जिला कलेक्टर के समक्ष गुहार लगाई है। इस दौरान श्रमिकों ने सभी मजदूरों को कोटा पहुंचाने की बात कही, जहां से वे ट्रेन के माध्यम से अपने घर पहुंच सके। इस दौरान उन्होंने बताया कि फैक्ट्रियां बंद होने से अब उन्हें आर्थिक तंगी के साथ साथ रोटी से भी मरहूम होना पड़ रहा है। इसी के लिए अब वे सभी अपने घर को लौटना चाहते हैं। वहीं चित्तौड़गढ़ में तैयार पड़ी अफीम की तुलाई को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले के अफीम किसानों को रियायत देने के उद्देश्य से अफीम तुलाई की प्रक्रिया में कई परिवर्तन भी किए जाने के प्रयास फिलहाल किए जा रहे हैं। इसके बाद बुधवार से ही जिले में अफीम किसानों की अफीम तौल शुरू की जाएगी। इसे लेकर किसानों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो वही दूसरी तरफ राजस्थान के झुंझुनू में शराब ठेके पर हिस्सेदारी लेने के लिए 3 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए 9 युवकों ने फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। युवकों ने हवाई फायरिंग और ठेके पर लगे सीसीटीवी, बिजली के मीटर और दुकान के शटरों को लाठियों से तोड़कर बाहर खड़ी बोलेरो गाड़ी में तोड़फोड़ की है। आदमी आए हमारे गाँव के, कुछ बाहर के थे, और अनिल चिरानी और एक धर्मा पुत्र शीशराम और एक भजनलाल का लड़का है राजेंद्र। ये आए यहाँ पे 8-9 लड़कों के साथ में और आकर बोले कि भैया तो हफ्ता दो, नहीं तो दुकान नहीं चलाने देंगे यहाँ पे। और फिर हमने कहा भाई हफ्ता किस बात का, तो बोले हम तो लेंगे और ऐसे ही चलेगा, ये तो चलने नहीं देंगे। फिर वो गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे। तब लोगों ने आकर के छूट बचाव कर दिया और वो चले गए। उसके बाद में धमकी देके गए थे कि भाई या तो पैसे भेज देना शाम तक, नहीं तो रात को गोली मार के जाएंगे। और फिर रात को करीब 7 बजे आए और उन्होंने 2 राउंड फायर किए और बुलेरो गाड़ी थी एक, उसको तोड़फोड़ कर दिया और कैमरा तोड़ दिया, शटर तोड़ा है और लाइट का मीटर तोड़ के और भाग गए। मुझे लगभग सूचना मिली थी कि मानवता ठेका पर कोई झगड़ा हो रहा है। इस सूचना पर मैं जागता कि वहाँ मौके पर पहुँचा था, तो वहाँ जाकर मालूम चला कि धर्मा गुजर व अनिल चिरानी, एक संजय जाट, इन्होंने और इनके साथ 4-5 आदमी अन्य और थे, आके ठेके पर और तोड़फोड़ की है, गाड़ी भी तोड़फोड़ की है, दारू के ठेके जो शटर है उस पर भी डंडे मारे हैं।
बिजली का मीटर तोड़ा है, और ऐसा बता रहे हैं कि ठेके वाले बता रहे हैं कि फायर किया है। इस संबंध में अभी कोई रिपोर्ट पेश नहीं हुई है, रिपोर्ट जैसी प्राप्त होगी वैसी कार्रवाई की। वहीं कोरोना कहर के बीच झुंझुनू जिले के लिए एक अच्छी और राहत भरी खबर आई है। झुंझुनू जिला कोरोना फ्री हो गया है। जी हां, झुंझुनू की 2 महिला पॉजिटिव मरीजों की नेगेटिव रिपोर्ट आने के साथ ही खुशी छा गई है। कारण है कि अब तक 42 में से 40 केस पॉजिटिव से नेगेटिव हुए थे। इन 2 महिलाओं की रिपोर्ट आने के बाद अब न केवल एक्टिव केस की संख्या 0 हो गई है, बल्कि झुंझुनू कोरोना फ्री भी हो गया है। इस खबर के बाद जिला कलेक्टर यूडी खान खुद बीडीके अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने फूलों की बारिश कर और ताली बजाकर दोनों महिला मरीजों को विदा किया। इस मौके पर डीएम ने कहा कि ये झुंझुनू के लिए बड़ी खुशी की बात है कि 2 महीने से झुंझुनू दहशत में जी रहा था और अब ये डर कुछ हद तक कम हुआ है। झुंझुनू जिले के लिए आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। गत 2 महीनों से जिस हालात में झुंझुनू जिले में लोगों ने डर और भय के माहौल में गुजारे हैं, उस डर और भय के माहौल से आज ज़िला करीब करीब मुक्त हो गया है। और मैं शुरू से बोलता रहा हूँ कि कोरोना का डर तो रहना चाहिए, लेकिन कोरोना का डर दिमाग में इतना भी घर नहीं करे कि कोरोना से कम और डर से ज़्यादा लोग बीमार होने लगे। तो वो डर भी ख़त्म होना चाहिए, कोरोना भी ख़त्म होना चाहिए। और सभी जो ज़िले के वासी हैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ज़िले में से कोरोना जो हमारे यहाँ के ज़िले के लोग थे वो कोरोना मुक्त हुए हैं। विभाग ने अभी लगभग 41 चेक पोस्ट बनाई हैं जिला प्रशासन के सहयोग से, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के सहयोग से। तो इस तरह से 41 चेक पोस्टों पर सभी जगह हमने मेडिकल की टीम लगाई है और सभी जगह शुरू में जो भी कोई अदर स्टेट से आता है वहाँ पे उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी और स्क्रीनिंग के बाद में अगर उनको लगता है कि इसके सैंपल लेना है तो उसकी सैंपलिंग की जाएगी। इस तरह से पूरा ध्यान रखा जाएगा, कोई भी इसमें कोताही नहीं बरती जाएगी। सैंपलिंग का देखिए, हमारे पास जब 11 दिन से अभी कोई नेगेटिव पॉजिटिव केस नहीं है, तो ऐसे में अपने करीब 1000 सैंपल लिए हैं जो अलग अलग कैटेगरी के लिए, हाई रिस्क ग्रुप के लिए है। ऐसे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो घर में दूध का सप्लाई सामान करते हैं, किराना का सामान बेचते हैं, या अन्य लोग हैं जो पब्लिक के लगातार संपर्क में आते हैं, बैंक कर्मी हैं, इन सब के सैंपल्स लिए हैं। और ऐसे एरिया से भी सैंपल लिए हैं जहाँ से कोई पॉजिटिव केस नहीं था, इसको रैंडम सैंपल बोलते हैं, उनका भी सैंपलिंग किया है। तो 1000 की तादाद में हमने सैंपल लेके और ये फिल्टर लगाने का कोशिश किया कि कहीं कोई छुपा हुआ केस तो जिले में नहीं है। इस सैंपलिंग का हमारा टारगेट देखिए आने वाले टाइम में 2-4 दिन में बढ़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात से यहाँ के रहने वाले प्रवासी लोग आ रहे हैं, जिनकी आकलन मोटा मोटा 25,000 के आसपास है। ब्लॉक वाइज हमने उनके लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था कर ली है। माउंट आबू के ब्रह्म कुमारी संस्था में रहे आंध्र प्रदेश के 578 लोगों को उनके राज्यों के लिए रवाना किया गया। दरअसल ये सभी लोग राजयोग ध्यान मेडिटेशन शिविर में हिस्सा लेने के लिए आबू रोड पहुंचे थे, लेकिन 20 मार्च को कार्यक्रम रद्द कर देने के कारण वे वहीं फंस गए थे। तो वहीं आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ साथ सिरोही जिले के आसपास के 48 लोगों को भी भेजा गया है, जिनके लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। तो वही राजधानी जयपुर में सुबह से ही बूंदाबांदी का दौर जारी है, लेकिन दूसरा नजारा ये रहा कि आंधी और बारिश के बीच भी मजदूरों का राज्य से पैदल पलायन जारी है। मध्य प्रदेश के मजदूरों की जब ट्रेन या बसों से जाने की व्यवस्था नहीं हुई तो वह पैदल ही राजधानी जयपुर से रवाना हो गए। न्यूज इंडिया के संवाददाता नीरज शर्मा ने ऐसे ही प्रवासी मजदूरों से खास बातचीत की और जाना क्या है उनका दर्द। प्रदेश में पिछले 4 दिनों से लगातार मौसम करवट ले रहा है और इसी के चलते आज एक बार फिर जयपुर वासियों की नींद सुबह आई तेज आंधी और अंधड़ के साथ में टूटी। जी हां, तेज आंधी और अंधड़ के साथ में बारिश लगातार देखी गई और जयपुर शहर में इस वक्त आप देख सकते हैं सुबह के 10 बजे हैं और इस वक्त जो बारिश बदस्तूर जारी है। लगातार जयपुर के विभिन्न इलाकों के अंदर जो है रिमझिम बारिश और बूंदाबांदी जो है वो देखी जा रही है। इसके साथ ही वाहनों की आवाजाही भी लगातार शहर के अंदर जारी है। वहीं मजदूरों का जो पलायन है वो भी बड़ी संख्या में यहाँ से हो रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से छूट मिल गई है। लगातार जो मजदूर हैं वो अपने अपने गांव की ओर जा रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले? एमपी के हैं सर। एमपी के हैं? क्या आपका नंबर आगे जाने के लिए? नहीं सर।
तो कैसे पैदल ही जाएंगे? पैदल जा रहे थे। सरकारी खाते में नहीं आया नंबर? नहीं सर, वो तो नहीं आया, कराए थे लेकिन वो अप्लाई किया था? जी सर। फिर क्या रहा? वो बोल रहा है सरकार की वो आपके लिए रोडवेज 9 लोगों के रोडवेज नहीं आएगा बोल रहा है सर। 9 लोग हैं ये, इनके लिए रोडवेज नहीं आएगी। आप बताइए क्या नाम है आपका? संतलाल वरकड़े। कहाँ के रहने वाले हो? MP। गाँव कौन सा है? वो गाँव अजनिया। क्या काम करते थे यहाँ? वो टावर लाइन का है? टावर लाइन का। कौन सी कंपनी का? वो ट्रांसपोर्ट कंपनी। अच्छा, तो अब कितने दिन से यहाँ फंसे हुए थे? 5 महीना। अब पैदल जाएंगे गाँव? हाँ पैदल ही जाएंगे। तो आपने देखा पैदल ये अपने गांव जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के लिए निकले हैं, जयपुर होते हुए निकल रहे हैं और बारिश हो रही है, कभी धूप पड़ती है, लेकिन इन युवाओं का आप देख सकते हैं श्रमिक हैं। इनका कहना ये है इनका नंबर नहीं आ पाया है। ये 9 लोग थे जो एक जगह काम कर रहे थे ट्रांसपोर्ट का। इनके और जो मित्र हैं वो नहीं है इनके साथ में, कुल 9 लोगों का है। उसके लिए बस के लिए मना किया, ऐसा कि ये कह रहे हैं इन्होंने अप्लाई किया था। तो ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं जिन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। कैमरामैन दिनेश पारी के साथ नीरज शर्मा, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। तो वही कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना को लेकर जयपुर शहर में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। जयपुर के लाल कोठी सब्जी मंडी की बात करें तो यहाँ लोगों की अलसुबह ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन कुछ जगह सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। इसके लिए प्रशासन को सख्त होने की आवश्यकता है। प्रशासन सख्त होकर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सब्जी मंडी पर व्यवस्था सुचारू करे। तो वही न्यूज इंडिया संवाददाता ने लाल कोठी सब्जी मंडी के बाहर का जायजा लिया। कोरोना के चलते पूरे राजस्थान भर के देश भर में लॉकडाउन है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पूरा लॉकडाउन है। पूरी तरह से यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, तमाम पालना को लेकर के सरकार की तरफ से पूरे आदेश है। और यहाँ लाल कोठी जो सब्जी मंडी की बात करें, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। तो कहीं पर भी कहीं कुछ सब्जी खरीदने के लिए लोग आते हैं, मास्क तो लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं जरूर थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग एक ही दुकान पर अगर कोई जाता है तो जो है सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रह पाती इलाका। हालांकि पुलिस भी अपना जो है पूरी काम कर रही, पूरी तरह से मुस्तैद है। यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर एक ही जगह दुकान पर 4-5 लोगों की भीड़ हो जाती है और वहाँ कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग में थोड़ा बहुत जो है उसमें कुछ प्रभाव रह जाता है कि कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं गलती रह जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती। फिर भी लोग अपने पालने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास जरूर कर रहे हैं। साथ में पुलिस भी फिलहाल जो है प्रयास में जुटी हुई है। सहयोगी जितेश के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।